के खिलाफ मई में जो जंग हुई, पाकिस्तान को कामयाबी तो ज़रूर मिली, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये चैलेंज ख़त्म हो गया है, क्योंकि भारत ने जो कई इक़दाम लिए थे उसमें एक जो सबसे मेरे ख्याल में फार रीचिंग जिसकी इम्प्लीकेशंस है, जो उन्होंने फैसला किया था वो था जो सिंध तास मुआहदा है उसको यकतरफा तौर पर उन्होंने मुअत्तल किया था। पाकिस्तान लो राइपेरियन है, यानी कि तमाम दरिया भारत से होकर पाकिस्तान आते हैं, तो मुस्तकबिल में वैसे भी पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज है और भारत के इस इकदाम से ये प्रॉब्लम मजीद कॉम्प्लिकेट हो सकता है। पाकिस्तान इस मामले को हल करने के लिए ऑफकोर्स ये में कर लेना चाहिए था, लेकिन कभी किया नहीं। तो एक नया जो डैम है चिनाब डैम बनाने की भी बात हो रही है, बट अगेन फंडिंग का मामला है और उसके लिए जो प्रपोजल था कि आवाम से पैसे लेकर के ये जो डैम है वो तामीर किया जाए। बट जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि शुगर इंपोर्ट के मामले में IMF जो है वो आड़े आ गई, तो इस मामले के ऊपर भी IMF के कुछ इतराज़ात हैं। तो ओवरऑल इशू क्या है? देखिए कावरन मसला मैं ठीक है, फिस्कल हम कहते हैं क्राइसिस होता है, लेकिन जहाँ पे हुकूमत की पॉलिटिकल विल होती है, पॉलिटिकल उनकी तरजीहात होती हैं, वहाँ पे पैसा आ जाता है, कोई मसला नहीं होता। इस माली साल में 1000 अरब रुपए का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया है, और अगर PSDP के प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू करना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पैसा वेस्ट हो रहा है। उन मनसूबों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है जहाँ पे जरूरत ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को फंडिंग करने की। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एसेंशियली पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स हैं, उनके लिए 70-75 अरब रुपए साल में रख दिया जाता है, जिसका हुकूमत खुद मानती है कि उसमें वेस्टेज ज्यादा है, उसमें लीकेजेस बहुत ज्यादा है, इस किस्म के मसाइल हैं। नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन हुआ IMF के प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने कोई प्रोविंशियल प्रोजेक्ट फंड नहीं करना था, इसके बावजूद इसी बजट में जो पैसा है वो रखा गया उन मंसूबों के लिए। तो मसला यहाँ पे पैसे का नहीं है, मसला तरजीहात का था। पिछला जो साल था उसके अंदर जो वाटर सेक्टर था उसके लिए 193 अरब रुपया रखा गया था। इस साल 193 अरब को बजाय इसके कि बढ़ाते, क्योंकि इंडिया का वाटर एग्रेशन सबके सामने, इंडिया ने आपका पानी बंद करने की धमकी दी और कुछ कर भी रहे हैं वो, हमने उस 193 अरब रुपए को 133 अरब रुपया कम करके कर दिया, क्योंकि हमारी तरजीहात सियासी हैं। अब इस चीज को कोप करने के लिए, क्योंकि इमोशनली लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो एक वाटर स्टोरेज सेस लगाने का हुकूमत ने फैसला किया। आइडिया ये था कि पाकिस्तान में जितनी भी अशिया यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो चीज़ें उनको छोड़कर बाकी तमाम अशिया के ऊपर 1% सेस, एक नया टैक्स लगा दिया जाए। अब सेस क्यों, GST का रेट भी बढ़ा सकते हैं। सेस इसलिए कि सेस हो या लेवी हो, उसकी तमाम जो आमदन फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाती है, और इन केस ऑफ GST वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा बनता है, उसका 57.5% उस पूल का जो है वो सूबों को चला जाता है। तो पिछले अगर आप कुछ अरसा से देखें, हुकूमत उन टैक्सेस की तरफ जा रही है जहाँ पे सूबों को पैसा ट्रांसफर ना हो, और वो राइटली उनकी अप्रोच भी ठीक है, क्योंकि सूबों के पास पहले ही इतना ज्यादा पैसा हो गया है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने एक्सपेंड करना ही करना, और बहुत सारी वहां पे नई काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रपोजल ये था कि सेस लगा दिया जाए। प्रपोजल IMF के साथ डिस्कस हुआ, हमने इस पर पहले खबर भी की थी कि IMF के साथ ये शेयर हो चुका है। तो अब इतला ये है कि IMF ने सेस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा है जी कि उनके 3 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के इसके ऊपर। पहला उनका कंसर्न ये है कि जब आप सेस लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो बजट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो पैसा उसे इकट्ठा होता है, आप उस मकसद के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल है जैसे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया आज से चंद साल पहले कि उससे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनेगी, तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनेगी। पैसा इकट्ठा हो गया, कंपनियों ने रिकवर कर लिया, कंज्यूमर से खजाने में नहीं डाला और उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ, वो बजट में यूज हो गया। तो एक तो उनका ये कंसर्न है। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि आप जो सेस लगाते हैं और उसका जो कंट्रोल है वापडा को देना चाह रहे हैं, तो वापडा के जो गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से वो नहीं चाहते कि वापडा के पास इसका कंट्रोल जाए। और तीसरा उनका जी आपने एक डेवलपमेंट स्पेंडिंग करनी है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वाटर सेक्टर के ऊपर, तो आप PSDP से करें, नया आपको इस तरह का टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। इन्होंने कहा जी हमारे पास स्पेस नहीं है, तो उसका उन्होंने हल दे दिया है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो GST का जो रेट है वो हुकूमत पाकिस्तान बढ़ा दे। GST का रेट इस वक्त 18% है, और उसको आपको जितना उसके लिए जरूरत है वो कर दें। अब जो दूसरी बात आप कर रहे थे डैम्स की, तब हम 2 डैम्स तो आपके एग्जिस्टिंग है, बल्कि 3 है। एक तो दासू है, वो रन ऑफ द रिवर, उसमें पानी स्टोरेज नहीं होता है। 2 डैम है एसेंशियली। दयामिर बादशाह डैम जो आज से 7 साल पहले उसकी जो कॉस्ट थी अप्रूवल की वो थी 479 अरब रुपया। अभी भी उस डैम के ऊपर मजीद गवर्नमेंट को मेरे ख्याल मोर देन 300 बिलियन उसको उस 479 अरब रुपये से चाहिए जो खर्च करने के लिए। इतलात अब ये आ रही है कामरान कि वो जो 479 अरब रुपए की कॉस्ट है वो बढ़कर शायद 1100 अरब रुपया
हो जाए, हतमी बात अभी नहीं की जा सकती, प्लानिंग कमीशन के पास रिवाइज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दूसरा मंसूबा था मोहम्मद डैम का। अच्छा, ये जो 1000 अरब रुपया इसमें दयामिर बादशाह के लिए इस साल के लिए सिर्फ 25 अरब रुपया रखा गया है। रिक्वायरमेंट आपके सामने 1100 चाहिए कम अज कम। दूसरा मोहम्मद डैम का 310 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, उसके लिए भी कम से कम 137 अरब रुपए मजीद चाहिए। अभी वो प्रोजेक्ट रिवाइज नहीं हुआ कॉस्ट उसकी, और इस बजट में 37.5 अरब रुपए रखा गया। और जो असल जो आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने एक नया डैम बनाने का फैसला किया। चनाब जो डैम है दरिया चनाब के ऊपर बनेगा और इसकी लोकेशन चिन्योट के करीब होगी। ये तीनों डैम जो हैं इनकी जो बाकी कॉस्ट है उसमें दयामिर बादशाह की रिवाइज कॉस्ट भी आप डाल लें तो कम से कम भी 1300 अरब रुपया इजाफी गवर्नमेंट को चाहिए इन डैम्स के ऊपर काम शुरू करने के लिए और इन पे मुकम्मल करने के लिए। और इस साल का PSDP है 1000 अरब, और उसमें भी 1300 अरब रुपए। एक वजाहत कर दें कि ये एक साल में तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो डैम है वो तो इट टेक्स टाइम, और जो करंट पेस है जिस तरीके से दयामिर और मोहम्मद डैम बन रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि तो अगले 15 से 20 साल लग जाएंगे हमें ये डैम बनाते हुए। अरे इसमें वो वापडा कह रहा है कि जितने पैसे आप रख रहे हो 25 अरब रख रहे हो 35 अरब रख रहे हो उसे तो आपको ये तो 15 से 20 साल लगेंगे डैम कंप्लीट करने में। ये बात ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट ने फैसला किया, अब इंडिया ने एक फैसला कर लिया है कि उसने आपके खिलाफ जो पानी है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। इंडिया ने फैसला कर लिया है, हमें समझ आए या ना आए। तो अगर हमें समझ आ गई है तो फिर हम सियासी मंसूबे बंद करके क्यों नहीं हम इन बड़े मंसूबों को पैसे देते। आप इसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर खुद एहसन इकबाल ने कहा कि फास्ट ट्रैक पेस के ऊपर चलें तो हम दयामिर बादशाह डैम 2030 में अगले 5 साल में मुकम्मल कर सकते हैं। वापडा कह रहा है कि जो पैसे आप दे रहे हो से ये 15 से 20 साल में मुकम्मल होगा। तो प्रायोरिटीज की बात है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक सोशल सेक्टर आईनी तौर पर सूबाई मामला है। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफर की सूबों को, ठीक है हम आधा खर्चा उठा लेते हैं, आधा खर्चा आप उठा लें इसका, तो जिसका मतलब है कि इस साल 716 अरब रुपया कामरान BISP की कॉस्ट है। उनका 358 अरब रुपया अगर इसमें से बच जाएगा, हम डैम्स की तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो फास्ट ट्रैक उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। उस पर सूबे नहीं मान रहे, चले वो तो अपनी जगह पे BISP ने शुरू किया हुआ आपका इनिशिएटिव है। नए मनसूबों के लिए सूबों के लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? क्यों नेशनल फिस्कल पैक्ट की वायलेशन गवर्नमेंट कर रही है? तो यहाँ पे नियतों का बहुत बड़ा फुकदान है। अगर ये चाहें ये कर सकते हैं। आई बिलीव एंड आई से इट अगेन एंड अगेन, पैसों का मसला नहीं है। 1000 अरब रुपए की PSDP में से आज भी 100 अरब रुपया ये दयामिर के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ेगा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 70 अरब रुपए का पार्लियामेंटेरियंस के मंसूबे बंद करें, सूबों को कहें वो चलाएं। सूबों का काम है नालियां बनाना, गलियां बनाना, कब्रिस्तानों की दीवारें बनाना, क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम है? तो सवाए गैस की स्कीमों के वो भी एसेंशियली प्रोविंशियल चलें। गैस और बिजली के अलावा बाकी इनका पैसा देने का कोई तुक नहीं बनती। ये दे रहे हैं और सिंध को दबा के पैसे दे रहे हैं। और उसमें अगेन वही बात आ जाती है, हम चीन की एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपका विजन नहीं होगा और एक क्लैरिटी नहीं होगी अगर आप रिएक्टिव होंगे और फिर पिक एंड चूज करेंगे इस तरह के मंसूबों के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है कि एक्सक्यूजेज आप हमेशा देते रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे क्योंकि टैक्स की बात हो रही थी। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला कि कैसे ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। कुछ इकदामात इस बजट में जो पेश किया गया था, गवर्नमेंट ने प्रपोज किए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी ताजरों को एतराज़ है। कम से कम 2 बड़े शहरों में आज हड़ताल की कॉल थी, तो क्या रद्द अमल था ताजरों का, इसके हवाले से इशू है क्या? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।